वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब आपको ज़रा एक कहानी सुनाते हैं। एक शख्स होता है, उसकी एक तस्वीर वायरल हो जाती है सोशल मीडिया पे, कोई अपलोड कर देता है और वहाँ से वो पिक्चर वायरल हो जाती है, सबकी तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। और उसके बाद जो मीडिया हमारी जो शोबिस के लोग हैं ना, उन्हें बुलाना शुरू कर देते हैं डिफरेंट शोज़ में उनको बुलाते हैं जनाब। वहाँ से लोग मज़ीद उनको पसंद करने लग जाते हैं, उनकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा उनकी आंखों की तारीफ लोग करना शुरू कर देते हैं, आजी के भी। और जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करते हैं, और 1-1.5 साल उन्होंने मॉडलिंग भी की, अभी भी मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपना एक कैफे उन्होंने खोल लिया, चाय बनानी शुरू कर दी। पहले एक से स्टार्ट किया था उन्होंने, अब तो माशाल्लाह जब उनसे बात करो तो कहाँ उस कैफे के आउटलेट्स है जहाँ पर वो चाय बनाते हैं, चाय बेचते हैं। अब तो वैरायटी भी आ चुकी है जनाब। हमारे साथ है, सब पैसे पहुंच चुके होंगे, बताने की भी जरूरत है। अरशद चाय वाला हमारे साथ मौजूद है। अरशद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू सुबह से आगे। थैंक यू सो मच। और एक कहानी अरशद की तो है, लेकिन आज एक और कहानी हमारे पास है। मेहनत का सफ़र, तरक्की का सफ़र, जब उसकी हम बात करते हैं ना, कामयाबी के सफ़र का जिक्र करते हैं, तो एक ऐसा नौजवान रिसेप्शनिस्ट से होटल का मालिक, ये 10 साल की कहानी है। मोहम्मद बिलाल की, इस्लामाबाद से ही हैं, साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल, आपकी भी कहानी बड़ी ही ऐसी कि इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो अरशद से चूंकि स्टार्ट किया आपने, सभी अरशद की तरफ ही आते हैं। अरशद, एक कामयाबी का सफ़र आपका, माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की भी दे। जब पीछे मुड़कर देखते हैं, कहाँ सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आता है, या कैसे आगे का सोच रहे हैं? देखिए, ज़िंदगी में आपको हर साइड का सोचना पड़ता है। पीछे के लिए भी सोचना पड़ता है, जो टाइम गुजर चुका है वो भी दिमाग में रखना चाहिए बंदे को, और आगे का भी सोचना होता है। जाहिर सी बात है कि आगे भी टाइम गुजारना होता है। तो मेरे तो यही ख्याल है कि हर एक साइड पे सोचना चाहिए। सारे पर्सपेक्टिव जो हैं वो सोचने चाहिए ज़िंदगी के। माजी भूलना नहीं चाहिए और बिल्कुल भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अरशद, ज़ाहिर है आपने कहा कि आप एक कैफ़े खोलेंगे, फिर हमने देखा इस्लामाबाद में, फिर मरी में, और अब खबरें ये आ रही हैं कि सवात, बालाकोट, लंदन, कहाँ तक पहुँचना है आपने? आपकी चाय कहाँ तक लोगों को दीवाना बनाएगी? जी इंशाल्लाह, उम्मीद है कि पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हम इसको पहुँचाएँगे। ये हमारी एक पहचान है। अरशद तो बहुत ज़्यादा हैं, अरशद घूमते रहते हैं, लेकिन अगर अरशद के साथ चाय वाले को अटैच किया जाता है तो लोग डायरेक्ट लोगों के माइंड में आ जाता है। तो ये एक पहचान है जो कि इसको बरकरार रखनी है हमने इंशाल्लाह। इसके लिए मैंने एक पूरा ब्रांड लॉन्च किया है। पहले मैंने यहाँ इस्लामाबाद ब्लू एरिया में कैफ़े लॉन्च किया है, उसके बाद अब मैं फ्रेंचाइज़ भी देता हूँ, जो कि अभी यूके में हमारी ओपनिंग होने वाली है। जैसे कि बालाकोट में भी ओपनिंग होने वाली है, ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी है। सवात सेदू शरीफ में भी हमारी डिज़ाइन चल रही है, तकरीबन ईद तक उसकी भी ओपनिंग होगी। तो ज़बरदस्त। अच्छा, आपसे ये स्टोरी ज़रूर पूछेंगे कि चाय ही क्यों, मॉडलिंग की ऑफ़र भी थी, अदाकारी की भी थी, इस पे भी आएंगे, लेकिन बिलाल से ज़रा इनकी स्टोरी जानते हैं। एक रिसेप्शनिस्ट से रेस्टोरेंट का मालिक, ये सफ़र कैसा रहा, कैसे शुरू हुआ? असल में स्टार्ट तो मैंने 2012 से, एक तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का वैसे भी शौक़ था मुझे, खाने पीने का शौकीन, तो 2012 से जब स्टार्ट किया तो डे फर्स्ट से ही माइंड में था कि अपना सेटअप स्टार्ट करना है। तो पहले डेफिनेटली थोड़ा सा लर्निंग और स्टार्ट जब था तो थोड़ा सा सीखा, फिर उसके बाद लाइक 4-5 ईयर्स मैं इसी चीज़ के ऊपर फ्रंट ऑफिस से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद आगे मैनेजर लेवल तक गया, फिर उसके बाद माइंड में आया कि नहीं, अब इससे आगे और तो कुछ नहीं है, इससे ऊपर तो और कोई डेजिग्नेशन है नहीं, तो अब अपने सेटअप की तरफ जाना है। तो फिर उसके बाद मैं अपने सेटअप की तरफ प्लान किया। पहले F7 में एक स्टार्ट किया, अभी फिर रिसेंटली मैंने F9 पार्क के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स बना रहा हूँ, जिम में। इसके अलावा सब कुछ आसानी से हो जाता है, या आपको लगता है कि बहुत हर्डल्स आती हैं, एनओसीज नहीं मिलते और आपको फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं? स्पेशली जो F7 की बात करें, वहाँ पर एक कोई कैफे खोलना या कोई ढाबा खोलना भी बहुत बड़ी बात है। रेंट कैसे दिया, थोड़ी बिल्कुल ऐसा असल में होता ही है कि स्टार्ट में तो डेफिनेटली आपको मुश्किल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2012 से जब मैंने स्टार्ट किया तो डे फर्स्ट से ही माइंड में था कि ठीक है, मैंने अपना स्टार्ट करना है। तो फिर बीच में फैमिली की भी सपोर्ट थी, अपने एंड पे भी जितनी आप सेविंग कर सकते हैं, फिर साथ में कुछ पार्टनर्स, कोलीग्स वगैरह, उनको इन्वॉल्व करके तो बस इस तरह स्टार्ट किया। अरशद, यही सवाल आपसे भी, हर्डल्स आते हैं कोई भी नया कैफ़े खोलने के लिए, किसी और शहर में जाने के लिए? मुश्किलात तो हर एक चीज़ में आती हैं, हर एक बिजनेस में मुश्किलात। फाइनेंशियल के अलावा पूछ रहा हूँ मैं हर्डल। देखिए, फाइनेंशियल भी आते हैं, उसके अलावा भी आते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। कभी ऐसा होता है कि आप नहीं कर पाते हैं और करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब भी एक स्टेज पे बंदा पहुंच जाता है।
मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा मामला हुआ हो कि जहाँ पर मामला रुक गया, फिर अरशद खुद गया और आपको देख के उन्होंने कहा आपका काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं हुआ इतना खास। टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, टीम हर एक चीज़ मैनेज करती रहती है, मुझे इतनी ख़ास चीज़ों में ज़रूरत नहीं होती। नाम चलता है सिर्फ, तो वो कर लेते हैं। नाम ही काफ़ी है। नाम काफ़ी है और चाय काफ़ी है। वाह भाई वाह। वैसे लोग पूछते भी हैं कि आपकी चाय की पत्ती कहाँ से आती है और उसमें क्या होता है? देखिए वो तो सीक्रेट है, हमारी एक अपनी रेसिपी है, वो सीक्रेट इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स और कॉल्स मुझे ये आते हैं कि आपके कैफ़े में क्या खाली चाय मिलती है या और भी कुछ मिलते हैं। तो उन सबको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कैफ़े में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर हर एक चीज़ होती है हमारी यहाँ कैफ़े में, पूरी मेन्यू है हमारी। ठीक है, पूरा मेन्यू है जी। अब बड़ी तरक्की कर ली हो ना, सिर्फ चाय नहीं बेच रहे होते। बिलाल, आपसे अगर बात करें, अभी बहुत सारे नौजवान हमें देख रहे हैं जो कि करना चाहते हैं अपना सेटअप स्टार्ट, वो कहते हैं हम कुछ ना कुछ शुरू कर लें, लेकिन वो मोटिवेट नहीं हो रहे होते। उन्हें होता है कि पहला स्टेप कहाँ से लें, उनके पास फंड्स नहीं होते, जाहिर है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, तो वो किस तरह से शुरू करें, उनको क्या टिप्स देंगे आप? इसमें सबसे पहले तो ये कि आपने अपना माइंड बनाना है ना, कि आपने बिजनेस करना है या जॉब करनी है। अगर आप बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो जब आप फर्स्ट स्टेप कहीं ना कहीं लेना होता है। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बगैर इन्वेस्टमेंट के भी बिजनेस स्टार्ट किए जा सकते हैं। आप कुछ भी घर से स्टार्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सारी इस तरह ऑनलाइन ऐप्स जैसे आप कह लें कि घर से बना के कुछ चीज़ ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी ऑप्शंस आती हैं। कुछ भी छोटे सेटअप से जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि लेकिन ये सिर्फ माइंड की गेम है कि आपने माइंड स्टार्ट करना है, पहला स्टेप लेना है। ऐसे में बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं, जरा सा फेलियर हुआ किसी 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, बस उन्होंने कहा हमसे नहीं होगा, हम कर नहीं सकते। असल में फेलियर तो आते हैं, अप्स एंड डाउन तो हैं बिजनेस। क्या करना है उस वक्त जब फेलियर आया है? उसमें आप कह लें कि सबसे बड़ी चीज़ तो सब्र होती है कि आपने सब्र करना है। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए बिजनेस जब भी इंसान कोई भी स्टार्ट करता है ना, तो उसको पहले से मैं कहता हूँ कि एक अर्निंग वाली साइड तो है ही है, लेकिन अगर पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर बिजनेस फॉर एग्जांपल लॉस वाली साइड पे जाता है तब आप क्या करेंगे। आपको लॉस का पहले सोचना पड़ता है। कोई भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं उसमें आपको लॉस का पहले। बिलाल, आपको कितना लॉस हुआ बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया, या शुरू से ही सही अच्छी सेल्स हुई? नहीं, असल में मैंने जब रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो आफ्टर फ्यू मंथ रेस्टोरेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, रेस्टोरेंट सारा वो सारा जल गया था। फिर उसको दोबारा बीच में पार्टनर्स से उन्होंने कहा नहीं यार दोबारा स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे एक टाइम पे लगा कि नहीं अब क्लोज कर देता हूँ, दोबारा जॉब वाली साइड पे चला जाता हूँ, लेकिन फिर फैमिली ने, दोस्तों ने, जो पार्टनर्स सपोर्ट किया और फिर आप आगे बढ़े और दोबारा इसको दोबारा से खड़ा किया और अब तो माशाल्लाह हम लोग आगे एक्सटेंड भी उसको कर रहे हैं। 2 रेस्टोरेंट्स F9 में। कहाँ F9 में? F9 पार्क के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, फिर जिम है, पूल है, काफी अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरशद, आपने जब वायरल हुई आपकी पिक्चर, आप शोज में आना शुरू हो गए डिफरेंट, वहाँ पर हमें याद है आपको अदाकारी की बहुत सारी ऑफर्स आई, एक्टिंग की ऑफर आई, मॉडलिंग आपने एक्सेप्ट की, उसके बाद आपने एक्टिंग को आगे परस्यू नहीं किया, इसकी क्या वजह थी? कैसे खोलना? मॉडलिंग भी करते हैं और एक्टिंग का मैंने एक 2017 में एक शो बनाया था चाय वाला एंड फ्रेंड्स के नाम से, जो कि उसके बाद फिर काम उस पर रोक दिया है, अपने बिजनेस पे ज़्यादा तवज्जो दी है। इंशाल्लाह उसको अब दोबारा वो जो शो हमने स्टार्ट किया उसको दोबारा अब स्टार्ट करेंगे। एक्टिंग का शौक नहीं है? एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक्टिंग की बात कर रहे हैं। एक्टिंग का हम लोगों ने अपना एक शो बनाया था चाय वाला एंड फ्रेंड्स के नाम से। अपना तो किया था, मैं प्रोफेशनली बात कर रही हूँ कि कहीं से आपको क्योंकि ऑफर्स भी आ रही थी ना ड्रामा वगैरह की, तो वो आपने कभी नहीं किया कि वहाँ पर जाकर आप प्रोफेशनली इसको परस्यू करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। प्लान है जनाब, प्लान में है, अभी सिर्फ कैफे और मॉडलिंग तक नहीं रहना। जबरदस्त जी। और बिलाल, बीच में जिस तरह आपने खुद का एक नुकसान आपने उठाया, लेकिन फिर भी आपने कहा जी आगे बढ़ना है। अब जिस तरह आप F9 पार्क में भी आपने 2 और सेटअप बनाने हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को, और साथ साथ मशवरा क्या देंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं नौजवान, क्योंकि ज़रा पाकिस्तान में हम देखें जॉब्स नहीं है। हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रा माहौल बेहतर लगता था, लेकिन अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो भी अब मुश्किल हो गया है। अब अगर कोई सोचे कि मुझे एक छोटा सा सेटअप बनाना है, वो ढाबा ही चाहे क्यों ना हो, जिस वक्त सोचते हैं और जिस वक्त एग्जीक्यूट करने जाते हैं उस उस थोड़े से टाइम में ही चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही क्या किया जाए? अच्छा, इसमें सबसे तो पहले ये होता है कि आपको जो आपका आइडिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा। अब कोई भी बिजनेस अगर आप छोटे से, आप बेसिकली जो अर्निंग है वो ये जो बिजनेस है वो तो आइडिया है, ठीक है। अब आइडिया आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको मार्केट से थोड़ा सा हटके करना पड़ता है, ठीक है। आइडिया से क्या मुराद है? वो उसका एम्बियंस होगा, वो उसका मेन्यू होगा, वो क्या होगा? वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। वो फूड की प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो आप कोई थीम बेस पे कैफे बना सकते हैं, किसी भी, या कोई व्यू है या कुछ भी है, ठीक है। आपने बेसिकली एक मोटिव सोचना है कि मैंने इसको आगे लेके चलना है। जब तक आपका कोई माइंड नहीं बना हुआ तब तक तो उसको आप आगे लेके नहीं जा सकते। ओके, ठीक है। अच्छा, यही आपसे भी सवाल करूँगा। जी बिल्कुल, जैसे बिलाल भाई ने कहा बिल्कुल ऐसे ही है।
माइंड में हर एक चीज़ आपने रखनी होती है। बाकी लॉस वगैरह तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में। अगर बिजनेस करना है तो लॉस तो जाहिर सी बात है। लॉस हुआ आपको? जी बिल्कुल हुआ तो है। कितना? लेकिन तकरीबन 85-88 तक हुआ था मुझे। हुआ क्या था? कुछ इश्यूज थे रेड जोन की वजह से। अच्छा, तो वो उसकी वजह से काफ़ी मुझे हुआ था। लेकिन अगर आपने बिजनेस करना है तो जाहिर सी बात है फिर लॉस तो देना पड़ता है। लॉस देना पड़ता है, अगर बिजनेस करना लॉस देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अरशद, बहुत शुक्रिया बिलाल, साथ मुझे तो ऑल द बेस्ट। जहाँ जहाँ आप आगे इसको एक्सटेंड करें अपने इस चेन को।